नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज के शो में सवाल ये कि क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी की सियासत पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? क्या एसआईआर की कार्रवाई ने ममता सरकार की नींद उड़ा दी है? और क्या हालात ऐसे बन सकते हैं कि बंगाल चुनाव की तारीखें ही आगे खिसक जाए? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल की सियासत में इस वक्त हलचल भी है, बेचैनी भी है और सत्ता के गलियारों में डर भी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा घिरी हुई दिखाई दे रही है। जिस एसआईआर को लेकर पहले तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठाए, अब वही एसआईआर बंगाल की राजनीति में ममता सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। दरअसल एसआईआर यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू के तहत जो जांच और कार्रवाई चल रही है वो लगातार आगे तो बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि काम रुकने वाला भी नहीं है बल्कि तेज होने वाला है और काम बहुत बाकी भी है। इसी बीच एक और बड़ा बदलाव भी हुआ है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बदल दिए गए हैं और जब किसी चुनावी राज्य में राज्यपाल बदलता है, प्रशासनिक मशीनरी में भी बड़ा मैसेज जाता है। तो चुनाव को लेकर क्या है तैयारी? क्या स्थिति ऐसी बन रही है कि चुनाव देरी से हो सकता है? तो आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बंगाल चुनाव को लेकर जो स्थिति बन रही है, क्या आपको लगता है कि चुनाव डिले हो जाएगा और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, ममता बनर्जी अपने ही जाल में बुरी तरीके से फंस गई है जी। आपको लगा कि एसआईआर होने नहीं देंगे, इसलिए आपने डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाया। कभी इलेक्शन कमीशन के साथ पंगा, तो कभी आपने अधिकारियों को नहीं भेजा, जो एक तरीके से इलेक्शन कमीशन के इस पूरे एसआईआर प्रोसेस के अंदर आपने एक जो नॉन कोऑपरेशन का एक एग्जाम्पल सेट किया, इस वजह से चीजें देर होती चली गई। और अब सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ खड़ा हो गया। खिलाफ इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि आप जो चाह रही थी, जो आप इसे कहते हैं राजनीति मैंने शतरंज की तरह आप चाल चलते हैं, आपका कैलकुलेशन यह था कि इतना विलंब करो, इतना लेट करो कि अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए मजबूर हो जाए कि 2022 के जो इलेक्टोरल रूल्स थे उससे चुनाव हो। बात समझिए, इस एसआईआर का विरोध करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि जो पुराना जो आपका इलेक्टोरल रोल था, जिसमें बहुत सारे फर्जी नाम, फर्जीवाड़ा जिसमें था घुसा हुआ, वो किसी तरीके से वो कटे ना। और जब वोटिंग का समय आए तो जो 20 साल पहले मरा हुआ है वो टीएमसी का कोई व्यक्ति जाकर के वहां छापा मार देता है, वोट कर देता है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई शी अपोज्ड। इनको यह पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कह दिया जाएगा कि जुडिशियल अधिकारी नियुक्त करेंगे बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से, और ये जो जुडिशियल अधिकारी जो हैं वो एजुकेट करेंगे कि जो नाम कट रहे हैं या कंफ्यूजन जिसके ऊपर है, जिसके अंदर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है, डाउटफुल वोटर्स का, और ये उनको पता नहीं था कि ये पूरा प्रोसेस ये अनचैलेंजेबल हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जुडिशियल ऑफिसर्स निर्धारित हुए हैं, इनके द्वारा लिया गया फैसला अब उसे चैलेंज नहीं कर पाएंगे। आप इलेक्शन कमीशन का फैसला को चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़ी चैलेंज हो सकता है। यहीं पे इनकी जो है पूरी, जिसको कहते हैं ना कि उल्टा पड़ गया दांव। अब ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए दिया क्योंकि अब कुछ चीजें जो हो रही है उसको समझना जरूरी है। अचानक से
आनंदो बोस को कह दिया जाता है थैंक यू, वो भी बाहर आकर के बोल दिए, उन्होंने हिंट दे दिया एक तरीके से कि बहुत टाइमली हमको हटाया गया है। और किसको लाया गया है? लाया गया है रवि साहब को। ये कौन है? जो नए गवर्नर हैं वो कौन है? आईपीएस अधिकारी है, नक्सलियों को खत्म करने में बड़ा, और जहां उनका बचपन बीता है ना, वो उस एज ग्रुप के हैं कि जहां इलेक्टोरल धांधली देखते देखते उनका बचपन बीता होगा। पटना से है ये। लालू यादव किस तरह से और कांग्रेस पार्टी किस तरह से बूथ को लूटती थी, ये सब उनके बैक ऑफ द माइंड में है, और हार्डकोर व्यक्ति हैं। आप देखिए कि किस तरीके से वो तमिलनाडु में स्टालिन की ईंट से ईंट उन्होंने बजा दी। और मैं देख रहा था, एक वीडियो आया हुआ था, वो तमिलनाडु के राजभवन में, वहां पे गवर्नर थे ये, तो होली में जो है वो जोगिरा सारा रारा जो है वो कर रहे थे। तो ये तो व्यक्ति वहां पहुंचा दिए गए। अब उनका वहां जाना एक सिग्नल हो गया। मैं बस आपको एक थ्योरी बता रहा हूं। आज तो उन्होंने शपथ भी लिया आज, लेकिन ममता बनर्जी ने स्वागत तो किया, फूल माले पहनाए, लेकिन ममता बनर्जी के चेहरे में डर दिख रहा था। वो कोई भी व्यक्ति डरेगा। कारण यह है कि अब ये दूसरा पहलू आप समझिए क्या हो रहा है। चिट्ठी पे चिट्ठी लिखी जा रही है। कहां से? तो कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा यहां सीजीआई को, क्योंकि बीच में हुआ ये कि कुछ लोग आ गए, ममता बनर्जी ने कुछ लोगों को भेज दिया सुप्रीम कोर्ट, और ये कहा कि देखिए अभी जो हो रहा है स्क्रूटनी, उसमें अन्याय हो रहा है, उसमें ठीक से काम नहीं हो रहा है। तो चीफ जस्टिस ने समझाया कि पूरे ममता बनर्जी के गैंग को, बोले हर चीज में सवाल मत किया करो, वो जुडिशियल ऑफिसर है, और जुडिशरी के इंटेंट के ऊपर आप सवाल खड़े करोगे तो आपके लिए कोई सुनवाई नहीं, वापस जाइए। सवाल इतना सा है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर आप ही मान लीजिए एसआईआर आपके यहां चल रहा है, आपका नाम कट गया, यही है ना, कट गया, उसकी लेकर के बेचैनी, कट गया, आप क्या करेंगे? आप फौरन जाएंगे, अपना प्रमाण देंगे, जुड़वाएंगे। कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप वहां अपने पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जो बीएलओज हैं, बीएलएज हैं, उनको आप पकड़ेंगे कि भाई मदद करो। अब तो जुडिशियल ऑफिसर भी आ गया, आप जाकर के बता सकते हैं कि देखिए ये मेरा घर है, बचपन से मैं यहां रहा हूं, ये नाम में कुछ गड़बड़ है, कुछ इसमें गड़बड़ हो गया है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसको जरा करेक्ट कर दे, वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मेरा नाम कट गया है और आपके नाम से मालूम चल रहा है 6 बच्चे हैं, आपकी आयु 40 की है, आपके बड़े बेटे की आयु 35 साल कैसे हो जाएगी? तब तो आपको हटाया ही जाएगा ना। तो वो सारी चीजें हो रही है। अब इसमें हुआ ये है कि भाई इतने दिनों से काम चल रहा है, 12-15 दिन हो गया जब ये स्क्रूटनी हो रही है, और अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो 13 लाख लोगों का ही वो केस सॉल्व हो पाया है। अभी तो बहुत है, अभी तो 70-80 लाख बाकी है। अब 70-80 लाख को पूरा करने में क्या टाइम लगेगा? उसको टाइम लगाने में, उसमें तो कम से कम अभी 2 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। आज तारीख क्या हो गई? आज तारीख है 12 मार्च। 2 महीने अगर आप जोड़ें तो वो 12 मई हो जाएगा। तब जाकर के इलेक्शन के लिए वोटर रोल जो है वो बन के तैयार होगा कंप्लीट। और सरकार बननी कब है? 5 मई लास्ट डेट है। 5 मई लास्ट डेट है। अब यहां दुविधा यह हो रही है कि क्या वोटर लिस्ट पूरा बनने
के बाद चुनाव ही होगा ना, उसके पहले तो होगा नहीं। और ये आप ये समझिए कि जब तक ये तैयार होगा नहीं, और तैयार होने के बाद भी उसके बाद 10-12 दिन और लगेंगे, और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा, तो ये चुनाव टेक्निकली पूरे के पूरे एसआईआर प्रक्रिया के खत्म होने के 2 महीने बाद, तो फिर ये मसला 12 जुलाई को चला गया। सरकार कब खत्म हो रही है? 5 मई को। तो आप समझिए क्या हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। मोदी सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। यही और राष्ट्रपति शासन लगा तो आप ये समझिए वहां ऑलरेडी आपने एक आईपीएस अधिकारी को बिठा दिया, वो चीजें उसके हाथ में आ जाएंगी। ये जितने बंगाल के अंदर में गुंडागर्दी होती है, इलेक्टोरल वायलेंस होता है, ये सब खत्म। ये सारे प्रशासन में जो लोग, जो ब्यूरोक्रेसी में और नीचे स्तर पे जो लोग पार्टी के एजेंट के रूप में सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, ये सब लाइन रास्ते पे आ जाएगी। इसलिए मैंने कहा ममता बनर्जी इतना ज़्यादा वो जाल बुन रही थी विपक्ष के लिए, और ये जाल बुनते 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 वो कभी कभी होता है ना कि जो स्पाइडर होता है वो कभी उलझ जाता है अपने बनाए हुए जाल में, तो सबसे पहले वही उसका शिकार हो जाता है। तो ये ममता बनर्जी वो उस स्पाइडर की तरह हो गई है जो अपने ही बुने जाल में पूरी तरीके से फंस गई है। राष्ट्रपति शासन लागू होना वो साफ साफ दिख रहा है, और राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत अगर चुनाव होते हैं, ममता बनर्जी ये चुनाव कभी नहीं जीत पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अगर राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती है, अगर जांच एजेंसियों की कार्रवाई और राजनीतिक टकराव बढ़ता है, अगर चुनाव आयोग को लगता है कि निष्पक्ष चुनाव कराना मुश्किल है, तो फिर चुनाव की तारीखों में बदलाव की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुनाव आयोग का पहला काम चुनाव कराना नहीं बल्कि निष्पक्ष चुनाव कराना है। और यही वो बात है जो इस वक्त ममता बनर्जी की बेचैनी को बढ़ा रही है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।